आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आप मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस री एग्जाम का आपको मैं बता रहा हूँ, मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, चैप्टर से सॉल्व करवा रहा हूँ, सिस्टम वाइज, सेट वाइज मैं नहीं करवा रहा हूँ, कहीं कहीं से मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता अब हो गया होगा। तो आज जो है वो क्लास नंबर 11 है और मैंने चैप्टर की शुरुआत कर दी है। आपको पता होगा पिछली क्लास में मैंने चैप्टर की स्टार्ट कर दिया था। पहला चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक मैंने आपको 9 क्लासेस दिए थे, याद होगा, संख्या पत्ती और सरलीकरण पे। बहुत बड़ा पार्ट होता है मैथ, ये आप जानते हैं। और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है वो है मैथ, क्योंकि रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, ये सब इजी सेक्शन में आता है। ये हर बच्चा लगभग कर थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा करके आ जाता है, लेकिन नौकरी इससे नहीं लगती है। नौकरी हमेशा हार्ड पेपर से लगती है, क्योंकि हार्ड पेपर सब बच्चा नहीं करके आएगा। ये आप भी जानते हैं। ये मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपका माथा में ये फिट हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, आज जो है क्लास नंबर 11 है। आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम ज्यादा लेके, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, ज्यादा 40-45 मिनट, ज्यादा नहीं। मेरे क्लासेज में टाइम ही नहीं लगेगा, मेरा ड्यूरेशन क्लास का बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी चीज बहुत तेजी से बता देता हूँ, मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है, वो आप देख रहे होंगे तो आप मुझे जान गए होंगे। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टम से। मैथ कभी भी पढ़िए जीवन में तो सिस्टम से पढ़िए, ठीक है, कहीं कहीं से मत पढ़िए। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों को तैयार रहना है। आपका पेपर कभी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये ट्रेनिंग है, ये संघर्ष है, ये छात्र का जीवन ही संघर्षशील होता है। जब तक आप छात्र हैं तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे पेपर आज ले, चाहे कल ले, चाहे परसों ले, चाहे अगले साल, उससे कोई मतलब नहीं। आप तैयार रहिए ना। एक सेना को जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या रोज युद्ध होता है? क्या रोज युद्ध होता है बॉर्डर पर? नहीं। लेकिन सेना को ट्रेनिंग मिलती रहती है। हर 3 महीना 4 महीना पे गोली चलाना सीखता है, दौड़ कूद करता है। आप सेना है भाई, वर्दीधारी इंसान होने वाले हैं। आपसे ज़्यादा किस में पैसेंस हो सकता है? तो जब आप ठान लिए हैं मन में तो देर आए दुरुस्त आए, ये क्योंकि हमारे आपके हाथ में नहीं है ये सब चीज़ें। समझ गए ना? ये सरकार का काम है और आप किस देश में, हिंदुस्तान में है, ये सब चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ी होना सामान्य बात है। इसलिए आप धैर्य बना के रखें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तैयारी करते रहें, चाहे जब भी पेपर हो आपको हमेशा हथियार तैयार रखना है। जब मौका मिलेगा, जब युद्ध होगा, फायर कर देंगे। लेकिन आप तैयार नहीं रहेंगे, आपको मतलब जंग लग गया है, आप ट्रेनिंग से भाग गए, तो फिर आप सेना नहीं है, आप पुलिस कहां से? समझ गए ना? इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कैसे बच्चा 5-5 साल कैसे आप आईएएस वाले को देखिए, जो कलेक्टर सबसे ज्यादा यूपी और बिहार से ही एसपी कलेक्टर बनते हैं। हम वहां से भाई, हमारी मिट्टी में बसा हुआ है गवर्नमेंट जो। तो कैसे 5-5 साल तक, 7-7 साल तक स्ट्रगलिंग कर सकता है? कैसे करता है? तैयारी करता है, 5 साल बाद जाके नौकरी लेता है। तो इसलिए आप पैसेंस रखें, आपको मिलेगा ही, क्योंकि जब है तो है। हाँ, थोड़ा देर होता है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? हमारा आपका काम जो है वो करते हैं ईमानदारी से। इसलिए मन ला के पढ़िए और रगड़ जाइए। क्यों? क्योंकि जब भी री एग्जाम होता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करके आता है, इतिहास गवाह है किसी भी री एग्जाम का। और मैं थोड़ा सा आपको डीप पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप वो क्लास जाके देख लीजिए, क्योंकि अनुपात समानुपात का ये दूसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास मैं करूंगा। मैं एक ही क्लास में थोड़ा खींच दूंगा, 40 मिनट तक लगेगा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन पिछली क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो आज की क्लास आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पिछली क्लास की चीजें आज यूज होगा। तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैथ कनेक्टेड है। इसको कहीं कहीं से देखोगे, ऊपर से देखोगे, कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े लिखिए, 0.64 यानी कि 64 और 0.81 यानी कि 81 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात ज्ञात करना है? माध्य अनुपात। ऑप्शन है 0.72, 0.70, 0.68 और 0.66। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, माध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो कभी कभार माध्य अनुपात को वहां पे मध्यानुपाती भी दे देता है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें सेम है। कभी कहेगा वहां पे माध्य अनुपात ज्ञात करें या कभी कहेगा मध्यानुपाती ज्ञात करें। हिंदी में ना कई तरह के शब्द होते हैं, इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। हिंदी में कभी माध्य अनुपात कहेगा, कभी कहेगा मध्यानुपाती ज्ञात करें। समझ गए चीज? देखो, इसका जो माध्य अनुपात है या मध्यानुपात, तो मैं इसको 1 सेकंड में निकलवा सकता हूं, यही बताऊंगा, आंसर ही निकला हुआ है। लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है। फिर मैं वही चीज आ जाता हूं,
बात इस क्वेश्चन की नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछ देगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और भी बनते हैं। तो हो सकता है कोई जरूरी है यही पूछेगा, हो सकता है या मध्यानुपाती नहीं इसका पूछ दे कि तृतीयानुपाती बताओ, इसका पूछ दे कि प्रथमानुपाती बताओ। इसमें ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट है जिसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 से 7 मिनट में मैं इस टाइप मतलब पार्ट को ही कंप्लीट कर देता हूं। इससे क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आपको धराधर बनने लगेगा, आप टेंशन ले ले, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए तो आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिए 5 मिनट तक। देखिए अब ध्यान से सुनना। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं 4, 6 और 12 का 4, 6 और 12 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। प्रथमानुपाती आपको निकालना है। 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कभी कभी यहां पे प्रथमा दे देगा या प्रथम अनुपात दे देगा, बात एक ही है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा समा ध्यान रखना, लैंग्वेज थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखना। 4, 6, 12 का या तो कहेगा प्रथमानुपाती ज्ञात करें या प्रथम अनुपात ज्ञात करें, एक ही चीज है। अब देखिए जब यहां पर 3 टर्म दिया रहेगा, 3 नंबर कोई दिया रहेगा, तो आपको यहां पर पूछेगा प्रथमानुपाती ज्ञात करो, या पूछ सकता है आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती, चतुर्था को वहां चौथा भी लिख देता है, ठीक है ना। हाँ समझ जाइए, चतुर्था मतलब चौथा, तो कभी चौथा लिख देगा कभी दो पूछ। जब यहां पे 3 नंबर रहेगा तो या तो आपको पहला वाला पूछेगा इसका ज्ञात करो, पहला अनुपात, या पूछेगा इसका चौथा अनुपात ज्ञात करो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां पे ये बनेगा 2 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए, खाली इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए अब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, A रेशियो B बराबर होता है C रेशियो D। इतना तो आपको पता होगा, इसे समानुपात बोलते हैं। जब 2 अनुपात बराबर हो उसे क्या बोला जाता है, समानुपात। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती, यानी कि ये प्रथम अनुपात हो गया। इसे बोलते हैं द्वितीयानुपाती, ये दूसरा हो गया। इसे बोलते हैं तृतीयानुपाती, यानी कि ये तीसरा हो गया। इसे बोलते हैं चतुर्था, यानी कि चौथा हो गया, ये चौथा अनुपाती हो गया। ठीक है, देखिए यही फॉर्मेट में बनाना है इसको। अब आपको क्या पूछ रहा है, पहला निकालते हैं, क्या पहला हम निकालते हैं प्रथमानुपाती। अगर 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती कहता है निकालने के लिए, प्रथमानुपाती बताओ 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा। अब ध्यान सुनो, 2 ही पूछेगा, या तो पहला पूछेगा या चतुर्था पूछेगा, कभी दूसरा और तीसरा नहीं पूछ सकता जब भी 3 नंबर दिया रहेगा यहां पे। तो आप एक माथा में फिट कर लेना कि जो पूछ रहा है उसको x मान लेना है, जो पूछ रहा है उसको क्या करना है, x मान लेना है। तो आपको कौन सा पूछ रहा है, प्रथमा, देखो पहला क्या है, ये है पहला, इसको x मान लेते हैं। तो x रेशियो, ध्यान देखना, अब डाटा को फिट करो इस पैटर्न पे, x रेशियो 4 बराबर 6 रेशियो 12 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना आता है, यही पैटर्न है, बिठा दिए। आपको सॉल्व करने आता है, सबको इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तेजी से। बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। जब भी कभी आपको इस समानुपात को सॉल्व कर, एक तो होता है इसको तोड़ देते हैं, a बट्टा b बराबर c बट्टा d, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बात वही है, लेकिन उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको डायरेक्ट में शॉर्ट में बता दें, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंदर के पदों का, यानी कि a गुने d बराबर क्या होगा, b गुने c। बस अब इसको सॉल्व करो, 12x बराबर क्या हो गया, 4 गुने 6। इसको काट दूं मैं यहीं पे, 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, x कितना निकला 2। तो इसका प्रथमानुपाती क्या है, 2 आंसर। देखिए 2 सेकंड का काम है। अब मान लीजिए यहां प्रथमा पूछा, अब मान लीजिए आपको पूछता कि चतुर्था बताओ, 4, 6, 12 का चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्था क्या होगा। तो आप चतुर्था यानी कि ये, तब इसको x मान लो। तो अब आप चतुर्था निकाल रहे हो तो फिट करो, 4 रेशियो 6 बराबर 12 रेशियो x। जो पूछ रहा है उसको x, चतुर्था ही है, इसको x। अब फिर वही बात, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों गुणनफल, 4x बराबर क्या हो गया, 6 गुने 12, 4 से 4 दिया 12, 6 त्रिक 18। इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, 18। कितना समय निकाल रहा है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, मैं 1000 क्वेश्चन बना लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन फंस जाएगा।
लेकिन अगर 5 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, तो हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए कुछ बच्चा सर 2000 क्वेश्चन कहां मिलेगा, इतनी मोटी बुक, खाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेवकूफ, क्वेश्चन क्यों बना रहा है बकलोल, क्वेश्चन बनाने से नौकरी मिलती है? नहीं, मैथ है ना, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अब आप बताओ, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो इसमें, कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन दे देगा, आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे? आपको पता है अब क्या करना है इसमें। अब यहां ध्यान सुनिए, अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी नंबर पे दे देगा, कभी कॉल यहां पे एक्स एक्स पे देता है, कभी रूट पर, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको डाटा क्लियर कर दिया हूं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ये क्लियर हुआ? रुक जाइए, मैं इसको एक आध क्वेश्चन आपको देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। मैथ को छापिए माइंड में, नोट, वीडियो का आराम से पॉज करके नोट कर लेना। अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी। आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे भी कोई नंबर दे देगा, कैसा भी। मान लीजिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, कैसा भी कहेगा इसका, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्था यानी कि चौथा अनुपात ज्ञात करना, बताएं क्या होगा। चतुर्था क्या है ये, अब फिर मानो। अब देखो, अब इसमें x यूज कर दिया है, तो अब x नहीं मानना है, क्या मान लेना है, a मान लेना है। अब x यूज कर दिया है, तो x रेशियो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, यहाँ क्या निकालना है, ये निकालना है, a मान लेते हैं इसको। अब वही क्रॉस में है, कुछ नहीं, एक्स ए बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब। अब मैं काट दूँ, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 3, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है, पावर जोड़ देते हैं, चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको पूछ देगा 0.5, 1 और 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। आपको पूछ सकता है √3, √6 और √8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चौथा कोई भी नंबर ले सकता है, कैसा भी, घबराना मत, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट बेस्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, अगला। अब यहां ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया 4 और 9 का, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 9। 4 और 9 का मध्यानु। अब देखो, जब 2 टर्म दिया रहे, ध्यान से सुनना, जब 2 टर्म दिया रहे तो इसमें 3 चीजें पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, दूसरा पूछ सकता है प्रथम अनुपात ज्ञात करो, प्रथम या प्रथमा, प्रथम अनुपात ज्ञात करो, या पूछ सकता है इसमें तृतीय अनुपात ज्ञात करो, या तीसरा तृतीय अनुपात ज्ञात करो। इसमें 3 चीजें पूछ सकता है जब यहां पर 2 नंबर दिया रहेगा। अगर 3 नंबर दिया रहेगा, पिछला में 3 नंबर दिया रहेगा, तो क्या पूछेगा, या तो चौथा वाला पूछ देगा या पहला पूछेगा। माथा हम फिट कर लिए। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे। जब 2 नंबर दिया रहे, अब पूछ रहा है कि कोई भी पूछ सकता है, प्रथमा, पहला, तीसरा, बीच वाला, मध्यानुपाती मतलब बीच वाला। अब देखिए, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा जब 2 टर्म रहेगा, तो A रेशियो B बराबर होगा B रेशियो C। इसमें ये दोनों अंदर के बराबर हो जाते हैं, लेकिन उस वाले में अलग अलग था, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। आप देखो, एक बार था अलग अलग, A रेशियो B बराबर C, इसमें चारों अलग अलग है। लेकिन जब 2 वाला पूछेगा तो इसमें बीच वाला क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, पहला यानी कि प्रथम, प्रथमानुपाती ये हो गया। इसको बोलते हैं तृतीय, तीसरा ये हो गया इसमें। और ये जो बीच वाला लाया, इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन। अब आपको जो पूछ रहा है वो आप धर धर निकाल सकते हो, फिट करो इसमें। अब मान लीजिए, देखो 4 और 9 का पहले मैं निकालता हूं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती में निकालता हूं, 4 और 9 का प्रथमानुपाती निकालता हूं। देखो, अब जो पूछ रहा है उसको x मान लो, तो प्रथमा कौन हो गया, ये x रेशियो। अब बिठाइए 4 बराबर 4, क्यों x रेशियो 4 4, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, कि ये दोनों बराबर होता है। दिमाग लगाया कीजिए, देखो ये 1 सेकेंड में निकलेगा, बाहर के पदों का अंदर, तो 9x बराबर क्या हो गया 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/9, प्रथमानुपाती इसका आंसर निकल। अगर इसी का पूछता तीसरा, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तीसरा बताओ क्या होगा, तो अब उसको x मान लेते क्योंकि तीसरा वो C वाला x है। अब बिठाइए 4 रेशियो 9 बराबर 9, और ये क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बाहर के पदों का गुणनफल, तो 4x बराबर क्या हो गया 81, तो x क्या हो गया 81/4।
इसका तीसरा अनुपात क्या हो गया 81/4, इसका पहला अनुपात क्या हो गया 16/9। अब आपको मान लीजिए इसका पूछ दिया कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, मध्यानुपाती बताओ, तो मध्यानुपाती देखो क्या करना है। जब बीच वाला पूछे कुछ नहीं करना है, जबरदस्त बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा। समझ गए सब? जब मध्यानुपाती पूछे आप इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेना, 4 × 9 का वर्गमूल निकालना, नंबर को गुना कर देना, उसका वर्गमूल निकालना। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, कितना आएगा इसका आंसर 6। इसका मध्यानुपाती क्या होगा 6। 1 सेकेंड लगा, यही था 4 9 का मध्यानुपाती। डायरेक्ट से बोल सकते 4 9 36, 36 का 6। छोटा नंबर है तो गुना कर सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रह जाता है कभी कभार, तो अलग अलग लिख लेना। 2 नंबर दिया रहेगा, उसका वर्गमूल निकाल लेना है गुना करके। आई बात समझ? बताओ कोई डाउट है? देखो ऐसे पढ़ाई करो, यही बोलता हूँ, ये पढ़ाई करनी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ 25 से 30 क्लासेस दूंगा, और क्लास ड्यूरेशन मेरा जानते हैं, अभी तक 1 घंटा गया ही नहीं है वीडियो कोई, और उम्मीद है जाएगा भी नहीं, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत तेज़ी से कंप्लीट करवाता हूँ। समझ गए? तो आप ये मुझे टाइम दे दीजिए, मेरा एक एक वीडियो घोल के पी जाइए, घोल के। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो तब देखिए तमाशा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कहीं कहीं से नहीं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, लेकिन मैथ टाइप बता रहा हूँ, सिस्टम से बता रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, अब क्वेश्चन कोई भी जो अब था धराधर बनेगा क्वेश्चन आपसे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में है कुछ, आपको क्या निकालना है इसका 0.64 और 0.81 के बीच का क्या निकालना मध्यांतर। अब क्या करोगे आप? फटाफट गुना करो, रूट 0.64 मल्टीप्लाई 0.81। अब 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8। इस पॉइंट को तोड़ेंगे तो नीचे में आएगा 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, ये क्या हो गया 9, ये भी हो गया 10। अब ये कितना हो गया 72/100, पॉइंट में निकालना है तो 0.72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना टाइम लगा है कुछ? अब यही बोलता हूं, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये पार्ट था थोड़ा, तो देख लेना भाई, अपना बार बार अपना पढ़ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया, अब देखिए 16 और 20 का तीसरा अनुपाती ज्ञात करना है। 16 और 20 का तीसरा अनुपाती ज्ञात, कितना टाइम लगेगा आपको इसको बनाने में? ऑप्शन है 5, 10, 15 और 25। तो 16 और 2 टर्म है, 16 और 20 2 टर्म है, इसका तीसरा तो 2 टर्म वाले कैसे बने? तीसरा क्या होता है उधार वाला होता है, अब ये बताया था। तो अब इसको उसमें सेट कर दो, तो 16 रेशियो 20 बराबर 20, क्योंकि ये बराबर तो ये भी बराबर, और तीसरा ये था, ये पहला था, ये बीच वाला मध्या था, ये तीसरा था, याद है? अब कुछ नहीं है। 16x बराबर 20 × 20, 16x बराबर 20 × 20। अब काट दो, 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 से 4 पंचे 20, पंचे 25। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25। वो कितना समय लग रहा है समझ में? आप देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही कहता हूं। कंप्लीट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला देखिए, यहां तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका गुणनफल 1920 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 84, 99, 88 और 77। ठीक है, देखिए जब भी 2 अनुपात कहीं दिया है, अगर कहीं अनुपात दिया है तो आप इतना जानते हो, अगर किसी अनुपात को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए एक वेरिएबल नंबर लेना पड़ता है, यानी कि चर संख्या, यानी कि x। तो 2 संख्या का अनुपात क्या है 5:6, तो पहली संख्या क्या हो गई 5x और दूसरी संख्या क्या होगी 6x। जब भी कभी किसी अनुपात को तोड़ोगे तो x लेकर के उसको अलग कर सकते हैं। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट कितना है 1920 है, तो 5x गुने 6x बराबर 1920। अब मैं डायरेक्ट कर दूं x², नीचे आ जाएगा 6 पंचे 30, 30x², तो डायरेक्ट में ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा 30x², तो ये क्या हो जाएगा 1920, 30 नीचे आ जाएगा, काट देते हैं, कितना आया 64। x² बराबर 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा √64, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इसे पता होगा ना बेसिक चीज़ें 8। आपको क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, योग। तो 5x और 6x कितना हो गया 11x,
11 और x का वैल्यू आपने कितना निकाला 8, यहाँ रख दो 11 8 88। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर कितना है 88। आई बात समझ में। कभी ये 3 पे भी आता है, कभी योग कह रहा होगा तो दोनों को जोड़ के करना, गुणनफल कह रहा था तो गुणनफल कर दिए, कभी 3 पे भी पूछता है। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते थे, फट से बनाते। देखिए 6 5 11 11 8 88 डायरेक्टली में बता सकता था। 6 5 11 और 11 8 88 डायरेक्टली बता सकता था मैं, ऑप्शन से बढ़ जाते। बात को समझ गए। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा सा इसमें 2 ही सेकंड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर देता है। अगर मैं आपको बेस धरा दूंगा तो थोड़ा 2 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सब बन जाएगा। बात में आई समझ में। अगला नेक्स्ट, अगला जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखें आप। यदि 713 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में ABC में अगर विभाजित किया गया है, बांटा गया है, तो पूछ रहा है C को कितना रुपया मिलेगा। तो C का मान निकाला, यानी कि C को 713 में कितना रुपया मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 चीज सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा। उन 2 कॉन्सेप्ट का आगे बहुत यूज है। बात समझिए, बहुत यूज है। जानते हैं ये जो पहला चैप्टर होता है अनुपात समानुपात, इसका आगे बहुत यूज है, हर जगह आएगा। ये औसत में भी इसका यूज है। ये एक बेसिक चैप्टर होता है। इसके बाद फिर अनुपात समानुपात जो पढ़ रहे हैं, इसका मिश्रण में भी आ जाएगा, एलिगेशन में बहुत यूज होता है इसका। जानते हैं क्षेत्रफल वाला, आपका एडवांस मैथ में एक चैप्टर पढ़ना है क्षेत्रफल, उसमें भी इसका यूज आएगा। वहां भी दिया रहता है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है 2/3, 3/4, 5/6 और उसका परिमाप है 416, तो बताएं सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये चीजें सीख लेंगे, तभी तो बोलता हूं मैथ कनेक्टेड है। मैथ को कहीं कहीं से पढ़ा ही नहीं जा सकता है, कहीं कहीं से पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। बार बार मैं ये चीजें कह रहा हूं। जब तक मैं बार बार क्या करूंगा, अगर आपको प्लस नहीं आएगा तो माइनस आप सीख ही नहीं सकते। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक आपको मल्टीप्लाई नहीं आएगा, और जब तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तब तक आप भाग देना नहीं सीखते, डिवीजन नहीं सीख सकते। और जब तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तब तक आप बोर्ड मास नहीं सीख सकते। मैथ सिस्टम है, ये हमेशा सीखना पड़ेगा आपको। हमेशा सीखेंगे 2 के ही टेबल से, तब 3 का टेबल आएगा। समझ गए, इसको कहीं कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है 209 यानी कि 209, 297 और 270 और 279, 279। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले ये अनुपात क्या है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब एक चीज सीखो, जब भी कभी अनुपात, देखो इसको बनाने के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेजोर तरीका दे रहा हूं ताकि ये भी क्वेश्चन बन जाए और आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हो वो सब बने आपको। जब भी कभी अनुपात भिन्न में दिखे, ऐसे भिन्न में फ्रैक्शन में दिखे, तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। जब तक आप इसको सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। सिंपल में यानी कि भिन्न से हटाना है, इसको सिंपल में चेंज करना। तो सिंपल में चेंज करने का क्या तरीका है, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम यानी हर नीचे वाले का एलसीएम ले लो, और जितना एलसीएम आया सबको गुना कर दो उतने से ही, जितना एलसीएम आया। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुना कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये पहला काम है। अगर अनुपात कहीं भिन्न में है तो आंख मूंद के पहले यही कर देना, बाकी क्वेश्चन बाद में बनेगा आपको आगे। जब तक ये नहीं करो क्वेश्चन ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तेजी से बनाना है तो ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 छक्के 12, 6, अब 3 चौका 12, 4 दूनी 8, अब 4 तिया 12, 3 तिया 9। देखो आ गया सिंपल में, ये ऐसे चेंज करना है। अब एक चीज ये सीख ले। अब देखिए, अब जब को कभी भी आपको यहां पर कोई टोटल रुपया दिया रहे या कभी टोटल संख्या दिया रहे किसी चीज का, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि एक कॉलेज में 713 मनुष्य हैं या शिक्षक लड़का और लड़की छात्र हैं, उसका अनुपात इतना है, तो शिक्षक की संख्या ज्ञात करें। कभी भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात को समझ गए, कई तरीके से पूछता है। तो जब भी कभी आपको टोटल वैल्यू दिया रहे, टोटल रुपया कोई भी चीज दिया रहे टोटल, और उसका अनुपात दिया रहे, अब इसमें से कहे कि किसी का मान बताओ, कि बताओ कि ए को कितना रुपया मिला, या बी को कितना रुपया मिला, या सी को कितना रुपया मिला। यहाँ किसका पूछ रहा है, सी का। देखो ऐसे निकालोगे, जब टोटल वैल्यू दिया रहे और अनुपात दिया रहे तब किसी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, यहाँ सी का निकालना है। तो देखिए आप 713 ले लेना,
जितना रुपया होगा वो ले लेना। अब निकालना है सी का, तो जिसका निकालना है उसका वैल्यू ऊपर रखना है, गुने 9। अगर ए का कहता तो 6 ऊपर रखते, बी का कहता तो 8 ऊपर रखते, और नीचे में हमेशा तीनों को जोड़ के रखना है, माथा में फिट कर लेना है। टोटल ले लेना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और नीचे में माथा में फिट कर लेना, तीनों को जोड़ के डालना है हमेशा। तो कितना हो गया 8 और 9 17, 17 और 7 17 6 कितना हो गया 23। अब जो आप ये लाए ये कटेगा 100% हमेशा, कभी भी यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में 100% कटेगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। अब इसको काट दो, 23 से 23 तिया 69, 2 इस पे चला गया, 23 का 23। अब 31 को 9 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा 279, ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में, एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन से बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाना कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बन गया। ये 2 कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको कि कभी टोटल वैल्यू दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तेजी से कैसे निकालेंगे, और अनुपात भिन्न में रहेगा तो पहला काम होगा आपको सिंपल में चेंज करना। अब देखो ये मैंने जो 713 दिया ना, ये जानबूझ के मैंने हैवी डाटा दिया था। यहाँ पे ना बहुत पिंदी पिंदी जैसा डाटा, छोटा छोटा 12 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया ऐसे भी आता है। मैंने जानबूझ के आपको हार्ड वाला डाटा क्वेश्चन दिया है, ताकि अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना लोगे तो ईजी क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। टफ से टफ चीजें सीखने की कोशिश करो। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ऐसा थोड़ा सा अलग है, देखिए, लेकिन ये बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की लंबाई चौड़ा, मैं डाटा जान 70,000 मैं ला सकता था 500 वाला। बात हो, क्वेश्चन हर टाइप का पूछता है, 500 वाला पूछ देगा, वो तो आपके भाग के ऊपर निर्भर करता है कि आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको तो पूरा पढ़ना है ना, क्या आप तो पूरा पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं हार्ड डाटा दे रहा हूँ। हार्ड डाटा वाला बना लोगे, इजी डाटा अपने आप बन जाएगा, बाकी वहाँ जो आए, ठीक है। 70,000 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है। तो इसमें पूछना है कि ए को कितना रुपया मिला, ए का हिस्सा निकालना है। 14,500, 18,500, 15,800 या 16,000 रुपया मिला, कितना मिला, ठीक है। अब देखिए, अब आप याद करो पहली क्लास, 70,000 रुपये को बांटना है किस में, ए रेशियो बी क्या है 2:3, बी रेशियो सी क्या है 4:5 है ना। अब याद करो पहली क्लास, तभी बोला था इसकी पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है। अब इससे कैसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, अगर आपको याद होगा इससे कैसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, तो हम एक मिनट, ये माइक जो है ना जी थोड़ा सा ढीला हो गया है, इस कारण से ये बार बार गिर रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया था ए रेशियो बी का, इस 4 से इसको और इसको गुना करेंगे, 4 से 4 दूनी 8, ये मैं पहली क्लास में बता दिया हूँ, 4 तिया 12 और लास्ट में इन दोनों गुना करेंगे, 5 तिया 15। अब देखो फिर रेशियो निकल गया, रुपया आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, किसका, ए का। अब जिसका पूछ रहा है निकालो, तो पहले टोटल ले लो 70,000 और ए का कौन है 8, तो 8 और नीचे में तीनों को जोड़ के देना है, तो 15 12 27 8 कितना हो गया 35, 35 दूनी 70, 2000, 2000 को 8 से गुना करोगे कितना आएगा 16,000, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। देखिए कितना भयंकर लग रहा है क्वेश्चन, देखें, इसलिए बोलता हूँ गट से बनिए। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, ये जानते हैं ये 4 पे भी आता है, एक मैं आपको बताता हूँ, ये 4 पे भी आता है। जैसे कह देगा 70 को ए रेशियो बी है ना, ए बी सी, कहेगा ए बी सी डी तक चला जाएगा, तब तीनों का अनुपात दिया रहेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो कहेगा डी का हिस्सा बताएं या ए का बताएं, या कहेगा ए और डी का अंतर बताएं, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं पूछा कि ए का हिस्सा बताएं, आपको पूछ सकता था ए और सी का योग बताएं, ए और सी को कुल मिला कितना मिला। तो आप यहाँ क्या करते, 70,000 लेते और डायरेक्टे बना लेते ए और सी, तो ऊपर में क्या रख देते, जोड़ देते ए और सी को, 15 8 कितना आता 23 और नीचे में 35 से रखते। कहता कि ए और सी का अंतर ज्ञात करें, तो 15 में से 8 घटा देते, 7 ऊपर में रख देते। बात को समझ गए, क्वेश्चन है ऐसे ही पूछता है, कभी 4 पर भी जाता है, एक बार समझ गए कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आप घबराना मत, आराम से मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा आपको। यूपी पुलिस का मैथ जो है ना बहुत अच्छा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल मैथ नहीं है। अपने मैथ पे आप गर्व महसूस कीजिए जी, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन है 936 रुपये को गलती से PQR के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। तो बांटने में यानी कि वितरण में R को कितना रुपया फायदा हुआ, R का लाभ ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ऑप्शन है, बोल देता हूं एक बार, ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 216 और चौथा ऑप्शन है 124। कह रहा है कि 936 रुपये को PQR 3 आदमी में बांटना था इस हिसाब से 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए बांटना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के हिसाब से बांटना था, लेकिन गलती से किस हिसाब में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में धोखे से बटा गया। किसी को देना होता है 15 रुपया और दिया जाएगा 51 रुपया, ऐसा आता है, औसत में ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, अनुपात में गलती हो जाती है। देना था आपको, ऐसे समझो, देना था 2 रुपया, नहीं देना था 50 पैसा, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50 पैसा ना, तो देना था आपको 50 पैसा, दे दियो आप 2 रुपया, तो उसको फायदा हो गया ना। बात को समझ रहे हैं, यही चीज़ पूछ रहा है। लेकिन ऐसे कभी मत बनाना, अब देखो इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, कुछ बच्चा यही खींचता है, ऐसा दिमाग मत लगाना। अगर ऐसा होता तो मैं बता देता, ठीक है। अब देखो क्या करना, अभी आपको मैंने क्या बताया था, अब सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिंपल में चेंज करो। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर अनुपात कहीं भिन्न में दिखे तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना ही करना, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो 2, 6, 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 से गुना कर देते हैं फटाफट। 2 से 2 छक्के 12, कितना हो गया 6, 3 से 3 चौका 12, 4 और 4 से 4 दिया 12, 3। अब देखो, अब आपको क्या पूछ रहा है, वितरण में किसका, R को कितना रुपया फायदा हुआ। तो पहले देखो कि R को कितना मिलना था, निकालो। अब निकालते हैं, 936 गुने R PQR R 3 ऊपर में जिसका निकालना उसके ऊपर, तीनों को जोड़ के नीचे 6, 4, 10 और 3 13, 13 सत्ते 91, 2 इस पे चला गया, 13 दूनी 26, इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो R को कितना रुपया मिलना था, 216 रुपया। अब गलती से कितना मिला, तो अब निकालिए 736। अब R को कितना मिला, 4 रुपया। R को कितना मिला, 4 रुपया। अब यहाँ देखते हैं, 4 और 3 जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9, 9 से 9 8 72, 1 चला गया इस पे, 736 936 एक्सट्रीमली सॉरी, ये 9 है, 936 है, 22 में 9 से, तो 9 से काटते हैं, इसको 9 से काट सकते हैं ना, ये 9 है ये, तो 9 से काटते हैं तो कितना हो गया, 9 1 9, 9 चौक 36, 104 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 416। अब देखिए यहाँ पे, अब R को मिलना कितना था, 216 रुपया, लेकिन R को गलती से कितना मिल गया, 416 रुपया। तो R को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा कितने का, ठामे 200 रुपये का फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता, आया हुआ है आपके सामने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आज थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले ही आपको बोल दिया था कि आज मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब एक क्वेश्चन है, पहले हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IBI वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और मैं आपको जबरदस्त इसका ट्रिक बताता हूँ, 2 ही सेकेंड में निकाल देंगे IBI वाले का। क्वेश्चन देखिए, A और B की I का अनुपात कितना है, 4:5, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, खर्च कितना करता है, 5:6। यदि दोनों 200 और 300 रुपये की बचत करते हैं तो A की I निकालनी है, A कितना रुपया कमाता है, A की I निकालनी है। अब देखो आप यहाँ ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देखना। A कितना रुपया कमाता है, इसे समझो, 4 रुपया कमाता है A, और खर्च कितना कर देता है, 5 रुपया, और बचाता कितना है, 200 रुपया, ये A का है। तो एक कमाता है 4 रुपया, खर्च करता है 5 रुपया। ऐसे देखो, ये लॉजिकली मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसे मत सोचना कि कोई कमा रहा है 4 रुपया और खर्च कैसे 5 रुपया कर देगा, ये मूर्खाहा वाला तरीका नहीं, बैल बुद्धि। फिर ऐसे करोगे तो फिर बनाते रह जाओगे, फिर मानना पड़ेगा x और y, 2 समीकरण बनेगा। मैं आपको बहुत लॉजिकली सॉल्व कर रहा था। आप क्या करना, ऐसे सोच लो, एक कमाता है 4 रुपया और ये खर्च करता है 5 रुपया, बचाता कितना है, 200 रुपया। तो बचत कैसे निकाल दो, जितना आप कमाते हो उसमें से खर्च घटा दे तो बचत निकल जाएगा। तो एक कमाता है 4, तो 4 - 5, कमाता है 4, खर्च करता है 5, तो बचाता कितना है, 200। लॉजिकली दिमाग तेज रखो। अब बी कितना कमाता है, 5, खर्च कितना करता है, 6, तो 5 - 6, तो खर्च घटा दिए तो कितना बचाता है, 300, तो यहाँ रख दिए 300।
ये पहले आप ऐसे कर लेना। अब देखो मैं ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना, और यहाँ से फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। फटाक से क्रॉस, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना। 5 को 3 से गुना करोगे 1500, और 6 को 2 से गुना करोगे 1200 नीचे में। अब फिर जैसे आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक नीचे में यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 25, 6 चौक 24, 24। अब देखो कितना हो गया, 12 1 300, 300 बट्टे में 1 तो हो गया 300, 300 आया। अब ये जो आया, अब देखो क्या पूछ रहा है, किसकी निकालने के लिए, एक ही आई पूछ रहा है, तो अब 300 को एक ही आई से गुना कर दो, 4 तिया 1200। ये कितना रुपया कमाता था, 1200। अगर पूछता कि बी कितना कमाता है, 3 को 5 से गुना कर देते 1500। देखो फिट कर लेना माइंड में, अब बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई जितना आप कमाते हो उसमें से खर्च घट करो, आई माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। होता है कि नहीं होता है, बस डाटा बिठाइए फटाफट, धर से आंसर निकालिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है, डाटा कभी कभी हैवी देता है। अब 2000 के बदला में दे देगा 20000, 3000 के बदला में देगा 30000, तो घबराना मत, ऐसे ही करना। कंप्लीट है, अगला क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, हो गया है। 2-4 टाइप का, एक इसमें एक और है, एक सिक्का वाला क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको ये कंप्लीट करवा देता हूँ, तो उसके बाद सिक्का वाला क्वेश्चन बता दूंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए, जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनास की संपत्ति का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना पैसा है, जोनास के पास कितना पैसा है। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन है 14100, 14300, 14200 और 14500। देखिए पहले जो क्वेश्चन आते थे रमेश, गणेश, सुरेश, महेश पे, आजकल खाली विदेशी नाम डाला रहता है कंफ्यूज करने के लिए। जैक आपको पढ़ने में दिक्कत, जॉन और जोनास। तो आप क्या करना, क्योंकि आप इसको शॉर्ट ऐसे पूरा नाम लिखोगे तो नहीं होगा, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ध्यान देखना, जैक को हम ए मान लेते हैं, जॉन को हम बी मान लेते हैं, और जोनास को हम क्या करते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो जैक और जॉन यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है, यहां लिखिए 7:13 है। अब जॉन, जॉन मतलब इसको बी माना हमने, जॉन को बी माना है। जॉन और जोनास यानी कि बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, अरे सारी चीजें वही है, खाली देखो ना 9:11 है। तो अब आप पहले क्या करोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लोगे। कैसे निकालना सिखा है, इससे गुना करेंगे दोनों को, 9 7 63, ठीक है, 13 9 117, और 11 13 को गुना करेंगे लास्ट में तो 143। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आप देखिए, अब यानी कि ए मतलब क्या, जैक के पास अगर 63 रुपया है तो जॉन के पास कितना है 117 रुपया, और जोनास के पास कितना है 117। लेकिन कह रहा है कि अगर जैक के पास 6300 हो, 6300 हो तो जोनास के पास कितना पैसा होगा। तो जैक के पास तो अभी 63 है, अब इसको 6300 बनाओ तो इसको 100 से गुना करोगे। अब रेशियो का रूल पता होगा, अगर आप इसको 100 से गुना करो तो सबको आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, जितने से एक को गुना करोगे उतने सब गुना। तो ये कितना हो गया 6300, तो ये कितना हो गया 11700, और ये कितना हो गया 14300। आपको क्या पूछ रहा है, जोनास, जोनास ये है सी वाला, 14300 रुपया कमाता है जोनास। देखे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसा भी क्यों नहीं पूछिए, मैं बार बार करो, मैं थोड़ा 10% टफ दे रहा हूं आपको जानबूझ के, ठीक है, कि हार्ड बनाएंगे इजी अपने आप बन जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक सिक्का वाला क्वेश्चन है, रुक जाना, क्वाइन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक आध पहले मैं आपको और क्लियर करा दूं, ये सब आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बना लेंगे, 5 सेकंड नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, जब प्रत्येक 7 9 11 और 15 में से समान संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या अनुपात में हो जाती है, तो घटाई गई संख्या ज्ञात करा है। ऑप्शन है 1 2 3 4। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 7 9 11 और 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाए, कोई नंबर सेम घटा दिए, इसमें से 1 1 1 घटा दो, या 2 2 2 घटा दो, या 3 3 3 घटा दो, तो परिणामी संख्याएं जो घटाने के बाद आएगा वो अनुपात में हो जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस सब में से x माइनस करें, अगर हम इन सब में से x माइनस करें,
मान लीजिए इसमें से भी x माइनस करते हैं, इसमें से भी x माइनस करते हैं, इसमें से भी x, इसमें से भी x, यही करा है ना। तो क्या करा है कि 7 माइनस एक्स अपॉन में 9 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स अपॉन में 15 माइनस एक्स, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि वही घटाई गई संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, लेकिन ये क्या हो गया, बुड़वक वाला काम कर दिया, गधेस्ट वाला काम कर दिया। आप याद करो पहली क्लास, याद करो। यही बोलता हूँ कि मेरे एक एक क्लासेस देखो, मेरा मैथ कनेक्टेड है, मैं आपको सिस्टम से बता रहा हूँ। क्या बताया था मैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अपने मन से वेरीफाई करेंगे, x का मान क्या रखें जो ये वेरीफाई हो जाए, बराबर हो जाए दोनों तरफ, या अगर अपने मन से हम x का मान नहीं रख पा रहे हैं तो क्या बताया था, ऑप्शन से बढ़ जाओ। याद है, भूल गए हैं? याद है मैं बताया था पहली क्लास में कि मैथ में, कॉम्पिटिटिव मैथ में समीकरण को सॉल्व करने के मात्र दो तरीके हैं, या तो आप वेरीफाई करो, अपने मन से डाटा रखो, इक्वेशन बैलेंस करो, या क्वेश्चन हार्ड है तो ऑप्शन से बढ़ जाओ। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। अब देखो ऑप्शन में घटा के कौन दोनों बराबर आ रहा है, ये समझ गए, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं रखता हूं एक, पहला ध्यान से देखना, एक घटा के देखो, तो 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 11 में से 1 गया तो 10, और 15 में से 1 गया तो 14। क्या ये बराबर है? देखो 2 से 2 तिया 6 कटता है, काट सकते हो, 2 सत्ते 14, नहीं आया, 3 7 8, छोड़ो नीचे मत काटो ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरा, 2 रखते हैं, 2 घटाएंगे 5 7, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखते जाना, दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना। 11 में से 2 घटाएंगे 9, देखो ऊपर में 5 9 आ गया, लॉजिक लगा, आगे घटा की जरूरत नहीं है, ये बराबर आना चाहिए ना, इसका मतलब दूसरा भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, 3 पे, 3, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, ये कट रहा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, 15 में से 3 गया तो 12, अब की कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखो आ रहा है बराबर, 2/3, 2/3 बराबर बराबर कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। कभी पर इसमें क्या कहता है कि घटाई जाए, कभी कह देगा क्या जोड़ा जाए, इसमें जोड़ के चेक कर लेना। अरे मैं तो वही एक बार समझ ये सारी चीजें। अब मैं आपको आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पैसेंस रखना इस क्वेश्चन में। ये क्वाइन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बना देता हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं और आते हैं, धड़ल्ले से पूछता है, तो थोड़ा सा आप पैसेंस रखेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन बनेगा 10 से 12 सेकंड में, आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, एक बैग में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 216 रुपये के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, क्वाइन वाला क्वेश्चन है, सिक्का वाला। ऑप्शन है 384, दूसरा ऑप्शन है 160, चौथा ऑप्शन है 192 और लास्ट ऑप्शन है 120। देखिए अब कैसे बनाएंगे। तो एक बैग में 2:3:4 के अनुपात में रुपये, कितने रुपये हैं, 216, लेकिन रुपये के ये सिक्के हैं, ये रुपया का अनुपात नहीं है, किसका, रुपये के सिक्के हैं, ये सिक्के का अनुपात है। टोटल रुपया है 216, ये रुपया है, और ये क्या है, 2:3:4, ये क्या है, क्वाइन है, COIN, क्वाइन मतलब सिक्का है। अब देखिए बैग में सवाल में दिया है रुपया और सवाल में क्या दिया है, सिक्का, रुपया का अनुपात नहीं दिया है। अगर यहाँ पे ये कहता सवाल में कि 2:3:4 में 216 रुपये हैं तो धड़ाक से आंसर निकल जाता, क्योंकि ये सजातीय है, ये रुपया है, ये रुपया, तो डायरेक्ट बैलेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इस टॉपिक से सिक्का वाला में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, जो सबसे टफ क्वेश्चन था, मैं वही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये हार्ड क्वेश्चन आप बना लोगे तो इजी क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा मैथ बेजोड़ है, तभी मैं बहुत कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ। आप विश्वास करें और पूरी ईमानदारी से जो कह रहा हूँ आप पढ़ते जाएं, एक एक वीडियो का आप देख लें, घोल के पी जाए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर ये सजातीय रहता तो डायरेक्टली निकल जाता, रुपया बैलेंस है, लेकिन अब देखो ये तो रुपया है, ये सिक्का है, अलग अलग है। तो मैथ का भी एक रूल समझो, मैथ में अगर कोई भी दो चीज़ अलग अलग हो, विजात ये हो, यानी कि यूनिट अलग अलग हो, यहाँ रुपया है यहाँ क्वाइन है, तो आपको इसको ना बैलेंस करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को रुपया में लाओ या इन दोनों को क्वाइन में लाओ। तो कभी भी इस रुपये को क्वाइन में नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें 3 टाइप का रुपया दिया है, 1 रुपया वाला रुपया है, 50 पैसे वाला भी रुपया है, 25 पैसे वाला है। तो हम क्वाइन को क्या करेंगे, रुपये में चेंज करेंगे। मैथ का ही नियम है, माथा हम फिट कर लेना। किसी भी चैप्टर में आप आगे परसेंटेज में पढ़ोगे,
4 सेकेंड 12 मिनट का कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द 4 सेकेंड ऑफ 12, व्हाट परसेंट ऑफ 4 सेकेंड इज 12 मिनट? 4 सेकेंड 12 मिनट, 4 सेकेंड और 12 मिनट अलग अलग है कि नहीं? तो सेम करना पड़ेगा, या तो मिनट को सेकेंड में लाओ या सेकेंड को मिनट में लाओ। आगे पढ़ोगे, ये परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा। फिर ट्रेन में, एक ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर और ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। चाल दिया है किलोमीटर में और लंबाई है मीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। मैथ में सेम कास्ट में लाना पड़ता है, सेम में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं रुपया को, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के? 2 सिक्के। तो 1 रुपये के 2 सिक्के, तो ये कितना रुपया हो गया? 2 रुपया। नहीं, अगर 1 रुपये के 2 सिक्के आपके पास हैं तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया। सीधी सी बात है। 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया। अगर 2 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया, है ना। तो ध्यान से सुनिए। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो क्या हो गया? 1.5 रुपया, यानी कि 3/2, 2 से भाग दे देंगे। बात को समझ रहे हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 सिक्के को रुपये में चेंज करना है, 2 से भागे देंगे, ऐसे भी समझ लो, 1.5 रुपया। अब 25 पैसे के 4 सिक्के, सवाल में दिया है 25 पैसे के सिक्के हैं, कितने? 4 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं। खैर अभी सब चलता नहीं है, लेकिन मैथ में दौड़ता है, समझ गया ना, धड़ेले से आता है सब क्वेश्चन। 25 पैसे के 4 सिक्के, तो कितने रुपये होंगे? 1 रुपया। 4 चौबन्नी 1 रुपया होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1 रुपया आ गया। अगर 50, अब मैं एक आपको चीज बताऊं, अगर 50, मैं एक चीज आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अगर कहीं पर 50 पैसे का सिक्का हो, क्वाइन हो, और उसको रुपया में चेंज करना हो तो 2 से भाग दे देना। कितने से भाग दोगे? 2 से भाग देना है। अगर 25 पैसे का क्वाइन हो और उसको रुपया में चेंज करना हो तो 4 से भाग दे देना। 20 पैसे का क्वाइन हो, सिक्का हो, उसको रुपया में चेंज करना हो तो 5 से भाग दे देना। 5 पैसे का क्वाइन हो, उसको रुपया में चेंज करना हो तो 20 से भाग देना। 100 पूरा आ जाता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से भाग दिए, इसको 4 से भाग दे दिए, क्लियर। अब ये क्या आ गया? रुपया। अब लेकिन इसमें भी एक लफड़ा है, क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? क्या है रेशियो? भिन्न में आ गया, 3/2, देखो भिन्न में आ गया। तो मैं अभी आते ही पहला क्वेश्चन में क्या बोला था मैं, कि जब भी कभी अनुपात में भिन्न हो तो पहला काम क्या होगा? आपको सिंपल में चेंज करना, आंख मूंद के। जब तक इसको सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब ये सॉल्व। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, बहुत ईजी है। 2 इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम हो गया 2, 2 से फट से इसको गुना कर दो, 2 ही आएगा एलसीएम, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 ये कट गया तो बच गया 3, 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब ये रुपया भिन्न वाला हट गया, अब ये आ गया सिंपल में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रुपया का अनुपात निकाल लिया आपने रुपया का अनुपात निकाल लिया। अब बैग में रुपया दिया हुआ है, बैलेंस हो गया। अब निकालो 25 पैसे के सिक्के निकालना, तो पहले 25 पैसे का रुपया निकालो। तो 25 पैसे का रुपया कितना हो जाएगा? 216। और ये है 25 पैसे का रुपया, 2 ऊपर में, वही चीज सब में वही आ रहा है। जिसको निकालना है उसको ऊपर, टोटल को, जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। 3 2 5 और 5 4 9। आई बात समझ में? 9 दूनी 18, 36, कितना हो गया? 48। तो ये क्या निकला? उस बैग में 25 पैसे के 48 रुपया था, लेकिन सो नहीं पूछा। तभी बोला कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने दिया है, जानबूझ के, कि एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सारी चीज समझा दूं। बहुत इजी भी आते हैं, लेकिन ये भी आ सकता है। तो टफ बनाएंगे, इजी बन जाएगा। तो 25 पैसे के आपको क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अगर पूछता कि 25 पैसे के उस बैग में कितने रुपए हैं, तो आंसर निकला हुआ 48। एक स्टेप और बढ़ा दिया, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो आपको पता है कि 25 पैसे के, आपके पास 25 पैसे का 1 रुपया है, तो कितना सिक्का होगा? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो 48 रुपये में कितने सिक्के होंगे? इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 8 32, 4 चौका 16, 2 192, 192। ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, आपका मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। एक छोटा सा पार्ट हमें इसको एक दिन में ही कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने हर क्वेश्चन पे जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है मैंने उस पर टाइम देकर आपको करवा दिया है। आई बात समझ में? तो मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवाता। अब आप निश्चिंत रहिए, क्यों? मैं बताया 5-7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप ही पढ़ लीजिए। तारे कहता रहा हूँ, मैथ के लिए निश्चिंत रहिए, मेरी गारंटी है, रितेश झा सर की गारंटी है, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। आरपीएफ का मैं बोला हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का अगर फॉर्म भरेंगे तो मेरा एक बैच चल रहा है, शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ।
हफ्ते में 3 दिन, मात्र 31 रुपया। अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, तभी तो कह रहा हूँ 31 रुपया, 31 रुपीज़ में पूरा मैथ पढ़ाता हूँ। 5 महीने का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जीरो से हीरो बना रहा हूँ, पूरा सिस्टम से मैथ पढ़ा रहा हूँ। कोर्स है पूरा चैप्टर, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा, पूरा मैथ ही करवा रहा हूँ। 5 महीने का कोर्स है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए, फॉर्म भरेंगे, पूरा मैथ बढ़िया से पढ़ना है। तो चाहते हैं कि एकदम गर्दा उड़ा दें, ये तो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे कर रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको बताऊँ कि बेस्ट है, एक तरह से मैथ में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ बहुत कम में। ये 30 क्लास लगेगी, वो आपको 5 महीना तक पढ़ना पड़ेगा। बात करें उसमें 70 क्लास जाएगा, 80 क्लास जाएगा, 90 क्लास जाएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, मेरे पास सब व्यवस्था है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हर का बैच में स्टार्ट किया, ठीक है। खाली आप लोग सहयोग करें, बस आप लोगों का प्यार मेरे प्रति जो है, जो मोहब्बत किए हैं हमसे, वो आप निभाते रहे ईमानदारी से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।